हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। मित्रों, हम सभी जो है समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख करके सामान्य हिंदी के अंतर्गत जो भी टॉपिक लगे हुए हैं उन सभी को एक एक करके पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप सभी परिचित होंगे, जो भी हमारे पुराने प्रतियोगी हैं, भाई बहन हैं, वो सभी परिचित होंगे इस क्लास से। परंतु जो हमारे नए भाई बहन हैं, मैं उनको बताना चाहूँगी कि ये जो क्लास है मूल तथ्य मूल कंटेंट हम लोगों ने विभिन्न मूल पुस्तकों के माध्यम से हम लोगों ने जो इम्पॉर्टेंट पुस्तकें थी उनके माध्यम से हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम सभी जो है 10-10 और प्रैक्टिस भी कर ली है साथ साथ, लेकिन अब हम सभी कंप्लीट करने के बाद जो है सिलेबस अपना कंप्लीट करने के बाद हम सभी जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं 10 प्रश्नों की, और प्रत्येक टॉपिक से 10 प्रश्नों की 10 प्रैक्टिस लगाते हैं हम सभी। अपने जो है तैयारी को मजबूती प्रदान करने के लिए हम सभी 10 प्रश्नों के माध्यम से अपना स्वयं का आकलन करते हैं कि हमारे कितने प्रश्न इनमें से सही हुए। ठीक है, तो इसी क्रम में जो है जैसे 6 टॉपिक है, विलोम शब्द है, विलोम शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। तो विलोम शब्द को हम लोगों ने पढ़ लिया है, दूसरा वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि को भी पढ़ लिया है। देखिए हमारे लिए जितने टॉपिक हैं, जैसे 6 टॉपिक हैं, तो 6 टॉपिक जो है समान अंक सुनिश्चित करते हैं हम सभी के लिए। तो हमें सब पर बराबर फोकस करना है ना, सभी को अच्छे से अध्ययन करना है, कोई टॉपिक को छोड़ना नहीं है, किसी भी प्रकरण को हमें छोड़ना नहीं है। तो विलोम शब्द को हम लोगों ने कर लिया है, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि इससे संबंधित प्रश्न किस तरह से बनते हैं उसे भी हम लोगों ने देख लिया है। अब जो तीसरा प्रकरण है हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तीसरा प्रकरण है हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और आपको बताना चाहूँगी कि ये जो है घटना चक्र है ना, पूर्वावलोकन, ये घटना चक्र है और इनमें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को इसमें सम्मिलित किया जाता है, जैसा कि सभी परिचित हैं इस पुस्तक से। और इसमें त्रुटियां भी समझिए कि ना के बराबर होती हैं, है ना। तो इसी को हम सभी देख रहे हैं, इसी में से प्रश्नों को करते हैं, जिससे इसी के साथ साथ हमारे PYQ भी सॉल्व होते चले। तो इस प्रकार से हम सभी आज देखेंगे इसी क्रम में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इनमें से 10 प्रश्नों को हम सभी देखेंगे और हमारे कितने प्रश्न इनमें से सही हुए हैं उन्हें भी जो है मैं आशा करूँगी कि आप कमेंट बॉक्स में अपने अंकों को ज़रूर जो है शेयर करें कि आपके कितने अंक सही हुए हैं। ठीक है, और कोशिश हम सभी की है कि 10 में से 10 या 9 तो बिल्कुल सही हो, है ना। आगे देखते हैं हम सभी। इसमें जो है ये आप देख सकते हैं, हाँ आंसर हम छुपा देते हैं, आंसर नहीं देखेंगे। सबसे पहले हमें देखना है, जब हम प्रश्नों को कर ले जाएंगे उसके बाद हम अपना मिलान करेंगे। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके के लिए एक शब्द है, जो स्त्री सूर्य ना देख सके, है ना। ये प्रश्न हम सभी कई बार कर चुके हैं, लेकिन देखिए प्रैक्टिस का मतलब ही यही है कि हम जो है जितनी बार करें, जितनी बार प्रश्नों को हम रिपीट करते रहें, है ना, जिससे हमें रटने की आवश्यकता ना पड़े। जब बीच बीच में हम कई बार उसका जो है रिवीजन कर लेंगे तो अपने आप वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा, फिर हमारे लिए ये सरल हो जाएगा। आगे हम देखते हैं, ऑप्शन को देख लेते हैं। ए है विदुषी, बी है अलक्ष्या, सी है असूर्यम पश्या और डी है शास्त्रज्ञ। तो जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, है ना, इसके लिए असूर्यम पश्या। अब एक चीज़ यहाँ देखेंगे हम सभी, जैसे असूर्यम पश्या है और है असूर्य पश्या, है ना, असूर्य पश्या, असूर्य पश्या, यानी कि अगर बीच में माँ नहीं है और ये है असूर्यम पश्या, ये देखिए बीच में आधा माँ है ना, तो ये भी करेक्ट सही है, ये भी सही है। क्यों सही है? इसमें जो है ये संस्कृत के वर्ड में आ जाएगा, ये हमारा संस्कृत का शब्द है ना, और असूर्य पश्या ये हमारा हिंदी का शब्द है। तो इनमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों हमारा सही है। फिलहाल हमारे ऑप्शन में असूर्यम पश्या यानी कि संस्कृत का शब्द है, तो इसलिए करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अभी यहाँ सी हो जाएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आगे अगले प्रश्न पर देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। प्रश्न संख्या 2, दूसरा प्रश्न देखेंगे। इसमें आज्ञ का अर्थ है, आज्ञ का अर्थ है। चारों ऑप्शन देखेंगे। जो कुछ भी नहीं जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, सी है जो बहुत थोड़ा जानता हो, और जो जानता भी हो और नहीं भी जानता हो। तो देखिए प्रश्न संख्या 2 है, इसका करेक्ट आंसर होगा आज्ञ का अर्थ होता है जो कुछ भी नहीं जानता हो। आज्ञ
का मतलब होता है जो कुछ ना जानता हो उसे हम अज्ञ कहते हैं, ठीक है। और जो सब कुछ जानता हो उसके लिए हम एक शब्द प्रयोग करेंगे, क्या? सर्वज्ञ। सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाला। ज्ञा का मतलब होता है जानने वाला। आ इसमें समझिए उपसर्ग लग गया है ना। और ये क्या हो गया? विपरीत अर्थ को जो है प्रदर्शित करने लगा, ठीक है, मतलब कुछ ना जानने वाला। और सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता हो। जो थोड़ा थोड़ा का मतलब होता है अल्प, तो अल्पज्ञ आ जाएगा कहीं तो आप जान जाएंगे कि क्या है, अल्पज्ञ मतलब थोड़ा जानता हो, है ना। तो इस प्रकार से हमारा ये हो जाएगा दूसरे नंबर का प्रश्न। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, अपने सहारे पर रहने के लिए एक शब्द है। अपने सहारे पर रहने के लिए स्वावलंबी, आत्मनिर्भरी, बलिष्ठ और आत्मविश्वासी। देखिए आत्मविश्वासी अपने पर विश्वास करने वाला, है ना। स्वावलंबी और आत्मनिर्भरी में आप सभी कंफ्यूज हो सकते हैं। तो अपने सहारे पर रहने वाला, इसके लिए हम क्या करेंगे? स्वावलंबी। स्व मतलब अपने ऊपर, अवलंब मतलब अपने सहारे पर, है ना। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। स्वावलंबी होना मतलब अपने सहारे पर रहने वाला। आत्मनिर्भर अपने ऊपर निर्भर रहता हो जो व्यक्ति, उसके लिए हम आत्मनिर्भर शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और अधिक बलवान को हम बलिष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? उसके लिए एक शब्द बलिष्ठ होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं और प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ए, स्वावलंबी। प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। अप्रमेय। प्रमेय, अप्रमेय किस वाक्य के लिए एक शब्द है? प्रश्न संख्या 4, अप्रमेय किस वाक्य के लिए एक शब्द है? जो तौला या नापा ना जा सके, जो अवश्य होने वाला हो, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो। चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं। जो समय पर संभव ना हो। तो शायद आप सभी भी इसका आंसर गेस कर पा रहे होंगे, है ना, करेक्ट आंसर दे पा रहे होंगे। उम्मीद आप सभी से यही है। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? प्रश्न संख्या 4, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए जो तौला या नापा ना जा सके उसके लिए भी प्रयोग होता है। और जो सी वाला ऑप्शन है हमारा, ए भी यहाँ हो सकता है ना, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके। ये दोनों है तो इसलिए ए एंड सी, है ना, करेक्ट आंसर ए एंड सी। और आयोग ने दोनों को सही माना है। आगे हम सभी देखेंगे 5 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा, चारों ऑप्शन में से बताना है कि इसका क्या है। तो जिगीषु होता है। देखिए किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा, है ना, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा, शब्दों को ध्यान से पढ़ेंगे। इसके लिए जिगीषु शब्द का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। और जो जीत लिया गया हो, इसके लिए विजेता, है ना, ये यहाँ के विजेता है, मतलब जिसे हम जीत लेते हैं उसके लिए विजेता शब्द का प्रयोग होगा। और किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा हो हमारी, तो उसके लिए हम जिगीषु शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक। और जिसने विजय प्राप्त की हो उसे विजेता बोलते हैं, है ना। आगे हम देखेंगे जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है। प्रत्येक विद्यार्थी को क्या होना चाहिए? जिज्ञासु होना चाहिए। जानने की इच्छा प्रत्येक विद्यार्थी के अंदर, प्रत्येक प्रतियोगी के अंदर होना चाहिए, है ना। तो आगे हम देखते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो जीत लिया गया हो उसे विजित कहते हैं। जो जीत लिया गया हो उसे विजित कहते हैं। और जिसने मतलब विजय प्राप्त की हो उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? विजेता कहेंगे, ठीक है। तो चारों कंफर्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या जो है 6 देखते हैं। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, अभी ये प्रश्न बना था, है ना, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। देखिए असूर्यम पश्या, और ये संस्कृत का शब्द है। असूर्य पश्या आ जाएगा तो वो हिंदी का शब्द है, वो भी सही माना जाएगा। तो आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा इनके ऑप्शन पे ध्यान दे, चर्चा हो जाए, है ना। शास्त्रज्ञ, अगर एक शब्द आया है शास्त्रज्ञ, शास्त्रज्ञ शास्त्र को अच्छी तरह से जानने वाली। देखिए शास्त्र को अच्छी तरह से जानने वाली शास्त्रज्ञ, ठीक है, स्त्रीलिंग शास्त्रज्ञ कहलाती है। और स्त्री के वश में रहने वाला ही स्त्रैण कहलाता है ना। स्त्री के वश में रहने वाला स्त्रैण कहलाता है, जो स्त्री के वश में रहे। और जो जल्दी रोका या हटाया ना जा सके उसे क्या कहते हैं? दुर्निवार। जो जल्दी हटाया या रोका ना जा सके, दुर मतलब दुर्निवार, है ना।
मतलब कठिन है, जल्दी से उसे रोका नहीं जा सकता है। तो इस प्रकार से हो गया। और शास्त्रज्ञ का फिर से जो है आपको याद मतलब दिलाने के लिए कह दें कि जो शास्त्र को अच्छी तरह से जानने वाली स्त्री होती है उसके लिए शास्त्रज्ञ शब्द का प्रयोग किया जाता है, और स्त्री के बस में रहने वाला स्त्रैण। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे 7 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है हमारा, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता करने के लिए एक शब्द है। ये तो सभी परिचित होंगे इससे। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द है, तो ये हो जाएगा संविदा। क्या होगा? संविदा। डी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे 8 नंबर के प्रश्नों को। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द है। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, इसके लिए अप्रत्याशित शब्द का प्रयोग किया जाता है। और जो आशा से अधिक हो उसे आशातीत कहते हैं। जो आशा से अधिक हो और उसे आशातीत कहते हैं। और आशाजनक, जिससे कार्य पूर्ण होने की उम्मीद जगे, है ना। आशाजनक, कार्य पूर्ण होने की उम्मीद जिससे जगे, उसके लिए एक शब्द आशाजनक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिसकी पहले से कोई आशा हो उसे प्रत्याशित कहते हैं। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो अप्रत्याशित, आशा हो प्रत्याशित, दोनों एक दूसरे की विपरीतार्थक है। देखिए 9 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पहले भी आप ये सब कर चुके हैं, है ना। 9 नंबर का जो प्रश्न है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा अध्यादेश। क्या होगा? अध्यादेश हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम सब इस शासन द्वारा जारी किया गया कानून अधिनियम कहलाता है। कोई भी अधिनियम पारित होता है ना, तो वो शासन द्वारा होता है। तो शासन द्वारा जारी किया गया कानून अधिनियम कहलाता है। ठीक है, और वह आधिकारिक सूचना विशेषता जो राजपत्र में प्रकाशित हुई हो अधिसूचना कहलाती है। राजपत्र में जो है प्रकाशित होने वाली सूचना क्या कहलाती है? अधिसूचना कहलाती है। आगे हम सभी देखते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 जो इस क्लास का जो है आखिरी प्रश्न है। वह स्त्री जिसका पति परदेश विदेश गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द है। नवोढ़ा, प्रवत्स पतिका, प्रेषित पतिका, आगत पतिका। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? सी हो जाएगा। क्या होगा? सी हो जाएगा, प्रोषित पतिका। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे नई ब्याही हुई स्त्री को जो है नवोढ़ा कहा जाता है। नवोढ़ा मतलब नई ब्याही स्त्री को नवोढ़ा कहा जाता है। वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को हो और जो उसके वियोग की कल्पना से दुखी हो, उसके लिए ये शब्द का प्रयोग किया जाता है, प्रवत्स पतिका, है ना। और आगत, वह स्त्री जिसका पति अभी परदेश से लौटा हो उसे आगत पतिका कहते हैं। आगत मतलब अभी लौटा हो, आया हो। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोगों ने चारों ऑप्शन की चर्चा करते हुए 10 प्रश्नों को, महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया। और आज की क्लास यहीं हम कंप्लीट करते हैं। फिर मिलेंगे, नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। और तब तक के लिए जो है आप सभी अपनी पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। हाँ, आपके जो भी जीके और जो जीएस है उसे आप अपने जो भी जिस भी कोचिंग संस्थान से या जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं आप वहाँ से पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। जो डेट जो भी होगी है ना, जो भी सूचना होगी वो आप सब तक जो है पहुँचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। बाकी आप अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिए। और आज की क्लास यहीं हम कंप्लीट करते हैं। फिर यदि आपकी इस क्लास से अगर जो है थोड़ा भी उपयोगी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए अपने कुछ मित्रों तक, हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए। बाकी आपके कितने अंक सही हुए, यदि आप मेरी क्लास देख पा रहे हैं तो अपने अंकों को अवश्य जो है शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तो आज की क्लास हम यहीं कंप्लीट करते हैं, है ना। आज की क्लास हम यहीं कंप्लीट करते हैं और इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज की क्लास हम यहीं कंप्लीट करते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।